उत्तर प्रदेश में अगला बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार में अगला लोक निर्माण मंत्री होगा कौन? जितिन प्रसाद के पद छोड़ने के बाद, यानी जब वो सांसद हो गए लोकसभा में, तब उनकी जगह रिक्त है। दौर में कई नेता हैं, कई मंत्री हैं जो लखनऊ से दिल्ली तक की सफर कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मिनिस्टर बड़े नेताओं के साथ मिल रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, बाकायदे उनको सम्मानित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये भी चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कोई न कोई चेहरा लोक निर्माण मंत्री हो सकता है, यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री। इसके पहले 2017 में जब उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो उस समय डिप्टी सीएम केशव मौर्य को वो पद दिया गया, यानी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यानी वो विभाग, लोक निर्माण विभाग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास था। जब 2022 में नई सरकार योगी की बनी तो जितिन प्रसाद को लोक निर्माण मंत्री बना दिया गया। अब वो लोकसभा में चले गए तो उनकी जगह खाली हो गई। दौर की बात करें तो एक समय था जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार थी। उस समय कुसुम राय लोक निर्माण मंत्री थी। सरकार गई, फिर पूर्ण बहुमत में बीएसपी सरकार आई और बसपा सुप्रीमो मायावती के अति करीबियों में उनकी गिनती थी नसीबुद्दीन सिद्दीकी की। तो उसके बाद नसीबुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री बन गए। सरकार गई, फिर आ गई अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में। तो उनके परिवार से उनके चाचा, बात करें अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री बने। सरकारें गई, सरकारें आई, फिर आ गई 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस समय लोक निर्माण मंत्री का पद और विभाग डिप्टी सीएम केशव मौर्य के झोली में चला गया। 2022 में जब नई सरकार योगी की बनी तो लोक निर्माण विभाग सीधे बात करें जितिन प्रसाद के पास गया। फिर अब जितिन प्रसाद लोकसभा में चले गए तो अब उनकी जगह, उस विभाग की जगह बची है, उसमें कौन मिनिस्टर होगा? दौड़ में कई बड़े नेता हैं, बात करें तमाम बड़े नेता की, लेकिन राज्य मंत्री हैं। कभी ये भी चर्चा हो जा रही है कि हो सकता है कि उनको प्रमोट कर दिया जाए, ये लोक निर्माण कैबिनेट में चले जाएं। फिर बात आ जा रही है कहीं ना कहीं चर्चा में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की भी चर्चा हो जा रही है। कहीं ना कहीं हो सकता हो विभाग में फेरबदल हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो शायद इनके झोली में आ जाए। फिर बात चर्चा हो जा रही डिप्टी सीएम केशव मौर्य की। फिर बाद में आ जा रही भूपेंद्र चौधरी की भी चर्चा कहीं ना कहीं आ जा रही है कि कहीं ये भी दौर में तो नहीं। तमाम बड़े बड़े नेताओं की अब बात करें 5-7 यानी 7 लोगों के बड़े नेताओं की चर्चा है कि लोक निर्माण विभाग उन्हें मिल सकता है। खैर ये मुख्यमंत्री स्तर का मामला है, क्या होगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चर्चाएँ हैं, करीब 7 बड़े नेताओं की चर्चा हैं जिन्हें लोक निर्माण विभाग मिल सकता है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार में समय है क्योंकि उपचुनाव का दौर चलेगा, उपचुनाव की अधिसूचना आएंगी, उपचुनाव होंगे। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में चुनाव होंगे। जो सीटें लोकसभा की झोली में है, यानी कि वहाँ के जो विधायक थे वो सांसद हो गए हैं, इसलिए अब वहाँ जो 10 सीटों पर चुनाव होंगे उसके बाद हो सकता है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़ रहे हमसे बलिया अक्षर से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।